हेलो दोस्तों, आज के इस वंडरफुल सेशन में हम एक नई यूनिक मेथड या तो हम बोल सकते हैं कैसे हम पावरफुल स्टॉक्स पिक कर सकते हैं वेयर द प्रमोटर इंटरेस्ट इज लाइन। आपको जान के खुशी होगी कि प्रमोटर्स कौन कौन से ऐसा रास्ता है जहां अपना स्टेक कंपनी में इंक्रीज कर सकता है। सो आज की सेशन के टाइम पे हम देखने वाले हैं कि प्रमोटर के जरिए हम कैसे इजीली स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं और जो भी ऑन गोइंग इवेंट है उसकी हम एनालिसिस करके प्रमोटर की उसमें इंटरेस्ट का मतलब एक रिलेशनशिप देखने का प्रयास करेंगे। सो यहाँ आप देख सकते हो वेज वेयर द प्रमोटर कैन इंक्रीज द स्टेक। सो वाई द प्रमोटर बाय शेयर्स ऑफ इट्स ओन कंपनी, ये हमको पहले क्वेश्चन आता है कि प्रमोटर उसका मतलब उसी कंपनी का अपने आप कंपनी का शेयर क्यों परचेस करते हैं। तो उसका हम रीजन सर्च करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि फ्यूचर ग्रोथ पे उसका कुछ कॉन्फिडेंस होगा, कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए कर सकते हैं, डिविडेंड अर्न करने के लिए जो डिविडेंड पेइंग कंपनी रहती है तो प्रमोटर उसका स्टेक इंक्रीज करके ईयर ऑन ईयर डिविडेंड अर्न कर सकता है, या तो स्टॉक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए या तो उसका एक अच्छा बैकअप सेट करने के लिए भी स्टॉक को बाय करना बहुत जरूरी है। जो बाइंग है वो कंपनी के लिए अच्छी है कि नहीं, यस इट इज वेरी गुड साइन फॉर द कंपनी शेयर होल्डर, क्योंकि जहां कंपनी का शेयर होल्डर के लिए प्रमोटर बाइंग हम एक गुड साइन बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रमोटर खुद उसका बिजनेस चलाता है, वही बिजनेस में वो इंटरेस्ट लेता है और इन्वेस्टमेंट करता है। वो हमारे लिए बीइंग अ शेयर होल्डर एक पॉजिटिव साइन हम बोल सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि एज पर द इंडियन सेबी एक्ट हाउ मच परसेंटेज प्रमोटर कैन होल्ड द मैक्सिमम स्टेक इन एनी कंपनी, एक कंपनी में प्रमोटर कितना स्टेक परचेस कर सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हो मैक्सिमम 75% एज पर द सेबी रूल, यानी कहने का मतलब मिनिमम 25% शेयर शुड लाइन विद द पब्लिक, यानी हम बोल सकते हैं मैक्सिमम 75% या तो 25% पब्लिक के पास मिनिमम कंपनी का शेयर होना चाहिए एज पर द सेबी रूल। अब हम बात करते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग 75% से ज्यादा है तो हमको क्या करना चाहिए, या तो हम उसमें क्या डिराइव कर सकते हैं, या तो प्रमोटर के साथ हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आंसर है उसका कुछ ना कुछ ओएफएस के जरिए उसका स्टेक सेलिंग आ सकता है। सो आप देख सकते हो कि जिस कंपनी में होल्डिंग 75% से ज्यादा है वो कंपनी में ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल के रूट से वो कंपनी का स्टेक रिड्यूस हो जाता है। रिसेंटली एग्जांपल के तौर पे सुमिटोमो, भारत डायनामिक्स एंड सो मेनी ओएफएस के जरिए आजकल प्रमोटर उसका स्टेक रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि सेबी का रूल है कि 75% से ज्यादा वो होल्ड नहीं कर सकते। समझो कंपनी रिसेंटली लिस्टेड हुई है और कंपनी के पास 80-85% की होल्डिंग है, तो क्या कंपनी वो कंटिन्यू कर सकती है? आंसर इज कंपनी के पास 3 साल का टाइम पीरियड रहता है। वो 3 साल में उसको कोई भी मतलब ओएफएस के जरिए या तो कोई भी रूट से उसका होल्डिंग 75% या तो उससे बिलो करना पड़ेगा। सो कहने का मतलब उसके पर ऑलरेडी एक स्पेसिफिक वीडियो शूट करके रखा है जहां आप देख सकते हो कि कौन कौन सी कंपनी में आज की डेट में 75% से ज्यादा होल्डिंग कंपनी में दिखने को मिल रही है। वो कंपनी से आपको एक दूरी बनाए रखनी है ताकि आपको आइडिया चल सके कि ये कंपनी में सूनर और लेटर ओएफएस के जरिए स्टेक सेल हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं तो मार्केट परचेज इज द फर्स्ट मेथड टू इंक्रीज द प्रमोटर स्टेक। सो यहाँ आप देख सकते हो कोई भी प्रमोटर है ओपन मार्केट रूट से वो परचेस करके उसका स्टेक इंक्रीज कर सकते हैं। नंबर 1 में उस कैटेगरी में 5% स्टेक एक साल में वो इंक्रीज कर सकता है, यानी कहने का मतलब ओपन मार्केट परचेज में एक लिमिट सेट कर दी गई है सेबी की ओर से, जहां प्रमोटर एक ईयर में 5% कोई भी कंपनी का शेयर मतलब उसकी कंपनी का शेयर परचेस कर सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हो, एनएलसी इंडिया, केसीएल इंफ्रा, गैलेक्सी बेरिंग, धुनसेरी यानी मंगल क्रेडिट आर्टिस्ट, यानी 100+ कंपनी ऐसी है जहां ओपन मार्केट परचेस कंपनी की ओर से दिखने को मिल रहा है और कंपनी ने, प्रमोटर ने काफी हद तक उसका स्टेक इंक्रीज ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कर रहे हैं। कहने का मतलब आने वाले टाइम में इस काउंटर में 2-3 साल का नजरिया हम रखते हैं तो एक बहुत बड़ी मूवमेंट उम्मीद कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये कंपनी हम स्क्रीनर की मदद से इजीली ट्रैक कर सकते हैं ऑन ए डेली बेसिस। सो आपको वीकली या तो मंथली बेसिस पे आप ये एक्सरसाइज जरूर कर सकते हो। यहां से आपको अच्छा खासा स्टॉक्स मिल जाएगा। आपको डेट फ्री कंपनी, लेस इक्विटी वाली कंपनी, अच्छा मार्केट कैप, अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी सर्च करनी है। नेक्स्ट है ओपन ऑफर और बायबैक। ये दो कंडीशन के जरिए भी नेक्स्ट पॉइंट है, प्रमोटर उसका स्टेक इंक्रीज कर सकता है। मेनी टाइम्स कंपनी गिव्स द ओपन ऑफर एंड बाय द स्टॉक्स फ्रॉम द ओपन मार्केट वाया ओपन ऑफर रूट। आपको ओपन ऑफर क्या है वो पता नहीं है तो ऑलरेडी ये स्पेसिफिक वीडियो इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। वहां आपको लाइव एग्जांपल के साथ ये पूरी प्रोसीजर स्ट्रेटेजी शेयर की गई है, तो वहां जाके आप देख सकते हो। ओपन ऑफर में एक फिक्स रेट ऑफर किया जाता है जहां प्रमोटर एस्क्रो अकाउंट में उतना अमाउंट क्रेडिट करता है और मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करता है, उसके जरिए स्टॉक्स बाय करता है फ्रॉम द ओपन मार्केट ऑपरेशन। जागरण प्रकाशन इज द एग्जांपल। 80 रुपीज का ओपन ऑफर प्राइस आया था, आज की डेट में 38 रुपीज चल रहा है। सो ऐसी कोई भी स्क्रिप्ट है जहां प्रमोटर का बाइंग बहुत बड़ा लेवल पे हुआ है और आज की डेट में स्क्रिप्ट एक बिलो लेवल पे चल रही है, तो वो स्क्रिप्ट आपको ट्रैक पे रखनी है ताकि आपको आने वाले टाइम में एक बढ़िया मूवमेंट दिखने को मिल सके। ये जो आपको कंपनी ट्रैक करनी है तो ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, जहां आप डेली बेसिस पे देख सकते हो। बीएसई में ऑफर टू बाय में ओपन ऑफर जो भी कंपनी की ओर से चल रही है या तो जिसका भी एसएएसटी कंप्लायंस आता है वो आप देख सकते हो ऑन ए रेगुलर बेसिस। नेक्स्ट है बायबैक के जरिए कंपनी उसका ही बाय शेयर करती है फ्रॉम द मार्केट एट ए प्रीमियम रेट, सो टू रिड्यूस द कैपिटल टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट इन फ्यूचर। अब हम क्वेश्चन ये करते हैं कि कंपनी शेयर क्यों परचेस करती है, तो कंपनी के पास काफी सारा केस पड़ा हुआ है। कंपनी को बिजनेस में कोई अपॉर्चुनिटी दिखने को नहीं मिलती है और कोई ग्रोथ दिखने को नहीं मिलता है। काफी हद तक बिजनेस मैच्योरिटी लेवल पे चलता है, तो वो टाइम पे कंपनी केस बैलेंस शीट में होल्ड करने के जगह शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है प्रीमियम के साथ। सो शेयर होल्डर भी हैप्पी, बैलेंस केस है उसका भी एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाता है। सो उसके जरिए बायबैक के जरिए प्रमोटर अपना स्टेक इंक्रीज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि काफी हद तक प्रमोटर बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जिसको लेकर पब्लिक का शेयर बाय करके वो कैपिटल रिड्यूस हो जाती है और अपने आप प्रमोटर का स्टेक इंक्रीज हो जाता है। और एग्जाम्पल आप देख सकते हो राणे ब्रेक लीजिंग लिमिटेड का, अभी रिसेंटली बायबैक प्रमोटर पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है, अभी चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है राइट इश्यू। आप देखते ही मुझे बोलोगे कि राइट इश्यू, आप सरप्राइज हो जाओगे कि राइट इश्यू में कैसे प्रमोटर का स्टेक इंक्रीज हो सकता है। ये एक मतलब सेंसलेस पॉइंट हम बोल सकते हैं, बट मैं अभी 2 मिनट में प्रूव करके बता दूंगा कि राइट इश्यू आज के दिन में एक फैंसी इंस्ट्रूमेंट बन गया है। राइट इश्यू, यस, राइट इश्यू की ऑप्शन से प्रमोटर इजीली उसका स्टेक इंक्रीज करते हैं। आप यहां देख सकते हो कि आज की डेट में आरई यानी राइट एंटाइटलमेंट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इश्यू किया जाता है। रिलायंस वॉज द फर्स्ट कंपनी टू इश्यू द आरई इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद हर जगह पे आरई इंस्ट्रूमेंट दिखने को मिलता है। उसमें जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो उसको वेल इन एडवांस आरई उसके डीमेट में अलॉट किए जाते हैं। जो शेयर होल्डर को आरई मतलब राइट अप्लाई नहीं करना है वो चाहे तो मार्केट में उसका आरई यूनिट सेल कर देते हैं और जिन शेयर होल्डर को अप्लाई करना है वो आरई अप्लाई कर सकते हैं। सो कहने का मतलब आरई में काफी बार ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है जिसको लेकर प्रमोटर इजीली उसका स्टेक इंक्रीज करते हैं। प्रमोटर ज्यादातर आरई में एक
पहले इनिशियल बेसिस पे 2-3 दिन अच्छी मूवमेंट आती है, बाद में आरई में डिस्काउंट रेट दिखने को मिलता है। समझो एग्जांपल के तौर पे आज के दिन कोई भी स्टॉक्स का रेट 150 चल रहा है और उसका रेट राइट इश्यू आया 100 पे, सो आइडियली उसका आरई का रेट 50 होना चाहिए, क्योंकि 150 का रेट है और 100 में राइट इश्यू आया है, सो 50 रुपीज शुड बी द आरई वैल्यू। बट इनिशियल डेज में 60-70 तक आरई की वैल्यूएशन चली जाती है, जिसको लेकर इन्वेस्टर एक फैंसी इंस्ट्रूमेंट देख के उसमें निवेश कर देते हैं। और आरई में स्ट्रिक्ट नॉर्म्स है, वहां आपको कंपलसरी डिलीवरी लेनी है, 2 दिन रखना ही रखना है। आरई में इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। आपके पास आरई लास्ट दिन पड़े हुए हैं और आप सेल नहीं किए हैं तो आपको कंपलसरी राइट अप्लाई करना है। आप राइट अप्लाई करने की डेट मिस आउट कर देते हो तो आपका आरई वैल्यूएशन 0 हो जाता है। सो जिसको लेकर लास्ट 2-3 दिन में 150 का स्टॉक है, 100 का राइट है और आरई का 50 का वैल्यूएशन 30-20 कर देता है फ्रॉम द ऑपरेटर साइड। सो जिसको लेकर काफी सारे निवेशक है जो पैनिक में आके सेल कर देते हैं और वो अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट प्रमोटर ले लेते हैं और उसको लेकर बहुत बड़ा स्टेक इंक्रीज कर देता है। हम बेनिफिट देखते हैं तो एक तो प्रमोटर 150 का स्टॉक 100 में परचेस कर सकते हैं क्योंकि राइट शेयर एक बहुत बिग डिस्काउंट में दिखने को मिलता है। नो लिमिट फॉर द स्टेक इंक्रीज, क्योंकि वो मतलब एग्रेसिव आरई आता है। रिफ्लेक्स में आपने देखा होगा 1:1, यानी एक शेयर आपके पास है तो आप एक राइट अप्लाई कर सकते हो, यानी एक राइट आपको मिलता है तो डायरेक्ट डबल इक्विटी डाइल्यूशन हो जाता है। सो वो टाइम पे बेनिफिट मिलता है प्रमोटर को, वो इजीली उसका स्टेक इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विदाउट एनी कंप्लायंस, क्योंकि इस राइट इश्यू में बहुत इजी कंप्लायंस रहता है और वेरी एग्रेसिव ऑफर आती है, प्राइस बहुत डाउन रहता है, बहुत बड़ा इश्यू आता है जिसको लेकर प्रमोटर का स्टेक बहुत बड़ा लेवल पे इंक्रीज हो जाता है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ देख सकते हो रिफेस के ओनर ने 15.21% स्टेक इंक्रीज किया है, साथिन क्रेडिट में 7.86, अविन फैशन में 4.16, ABFRL 0.72, पीवीआर और एसआरटी की हम बात करते हैं तो लेस देन 5%, इवन रिलायंस में भी 0.3% प्रमोटर की इंक्रीज स्टेक में दिखने को मिलती है। सो आज के दिन एक फैंसी इंस्ट्रूमेंट बन गया है, राइट इश्यू की ऑप्शन के तरह, मतलब प्रमोटर उसका स्टेक इंक्रीज करते हैं। सो कैपिटल रिडक्शन इज द वन वेरी रेयर यूजफुल और a very rare seen instrument in the Indian stock market where the promoter without participation in the capital reduction plan increase the stake. एन एग्जाम्पल के तौर पे मैक्स इंडिया अभी रिसेंटली अभी के दिन 85 का ऑफर चल रहा है और उसकी कैपिटल रिड्यूस होने वाली है, करंट रेट 55 के करीब चलता है। सो इसी केस के जरिए कैपिटल रिडक्शन के जरिए प्रमोटर उसका स्टेक इजीली 10-12% इंक्रीज कर सकते हैं एक कैपिटल रिडक्शन करने के बाद। रेगुलेशन 76 के अनुसार ये एक बहुत मतलब टफ प्रोसेस हम बोल सकते हैं, बट काफी बार ये इंडिया में दिखने को नहीं मिलती है और आने वाले टाइम में शायद प्रमोटर को स्टेक इंक्रीज करने के लिए एक फैंसी ऑप्शन बन सकता है। अब हम बात करते हैं लर्निंग की, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, तो आपको ये जो भी इवेंट है उसको ट्रैक करना है और जिन कंपनी में प्रमोटर का इंटरेस्ट बहुत बड़ा इंक्रीज हुआ है वो कंपनी में आपको अच्छी लगती है तो निवेश करना है। कीप ए रिकॉर्ड ऑफ ऑनगोइंग इवेंट वेयर यू कैन इजीली सी द मूवमेंट ऑफ 20-25%। आपको पता है जस्ट डायल का बायबैक 700 में आया था, वो टाइम पे उसका रेट 400 चलता था। आज की डेट में आप देख सकते हो 650 के करीब। तनला सॉल्यूशन 80-90 रुपीज में उसका बायबैक, आज की डेट में 200 के प्लस उसका रेट। रुशील डेकोर वेरी लोअर लेवल पे उसका राइट, आज की डेट में 90-95 रुपीज का स्टॉक्स का रेट, 75 का चल रहा था, वो इजीली 20-25% इंक्रीज हो गया। सो एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ आपको 100 ऑफ स्टॉक्स का नाम सजेस्ट कर सकता हूँ, बट आपको मैं आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं इंडिपेंडेंट आपको बनाना चाहता हूँ। आप अपना खुद का रिकॉर्ड आप कर सकते हो, किसी की टिप पे आपको कोई डिपेंडेंसी रखनी नहीं है। जहां अच्छी कंपनी लगती है, डेट फ्री कंपनी है, अच्छा मार्केट कैप है, अच्छा ग्रोथ है, अच्छा बिजनेस है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है,
तो वो कंपनी में आपको जरूर निवेश करना है। आप चाहो तो ये जो पूरी ट्रैक है वो आप NSE इनसाइडर कंप्लायंस में जाके, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप डेली बेसिस पे या तो एक मंथ का पूरा डेटा डाउनलोड करके आप वहां मतलब लाइव देख सकते हो कि कौन सी प्रमोटर के ग्रुप से कौन सी एक्टिविटी अभी ऑन गोइंग चल रही है, जहां प्रमोटर का इंटरेस्ट हमको इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर आने वाले टाइम में आप इजीली 20-25% तक का रिटर्न कमाई कर सकते हो। मेरा इसी इवेंट में निवेश करने का एक ही मेरा विजन है कि मैं समझो फॉर एग्जांपल 1 लाख का निवेश करता हूँ कोई भी एक स्क्रिप्ट में, वो स्क्रिप्ट में मुझे 25,000 का प्रॉफिट मिल जाता है, यानी 20-25% मुझे मिल जाता है, तो मेरा जो निवेश है 1 लाख का वो मैं निकाल देता हूँ और 25% जो स्टॉक्स है वो एज ए फ्री ऑफ कॉस्ट में होल्डिंग में रख देता हूँ। क्योंकि ये काफी ऑनगोइंग एक्टिविटी है जहां हमको बोनस, बायबैक, राइट इश्यू की ऑनगोइंग एक्टिविटी में मुझे अच्छा मौका मिलता रहता है और मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट का एक अच्छा पोर्टफोलियो बन के जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हो विप्रो, TCS में भी अभी बायबैक आया हुआ है। सो वो टाइम पे भी आप 15-20 हजार का इजीली आर्बिट्रेज के जरिए वहां प्रॉफिट बुक कर सकते हो, और आप चाहो तो 10-20 शेयर उसका कीप असाइड वेयर यू हैव जीरो कॉस्टिंग ऑफ द शेयर्स। सो इसी तरह आपकी एक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट कैपिटल में आप आने वाले 5-10 साल में एक बढ़िया सा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट का होल्डिंग आप रख सकते हो। आपको सिंपली एक स्टॉप लॉस अपने आप लगा के एक पूरा प्रोसीजर में निवेश करना है। और आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। इसी के साथ प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लर्न द न्यू कॉन्सेप्ट in coming days.